लॉकडाउन जब हुआ है तो इन्हीं मस्जिदों के मुतवल्लियों ने 10-10 साल पुराने इमामों को इमामत से निकाला है। मुझे यकीन है कि अल्लाह की माफी नहीं होगी, ऐसे तमाम लोगों की पकड़ होगी बहुत बढ़िया। तनख्वाह नहीं दे सकते साहब, नमाज बंद है, चंदा कहां से लाएंगे, तनख्वाह नहीं दे सकते, लिहाजा इमाम की इमामत खत्म है। और इमाम की इमामत खत्म होना है, मुअज्जिन की मुलाजमत खत्म होना, ये तो बिल्कुल जूती की नोक पे रख रखा है लोगों ने। अगर कोई इमाम शरीयत का कोई ऐसा मसला बयान कर दे जो मुतवल्ली साहब के मिजाज के खिलाफ है, बस उसी दिन इमामत की छुट्टी है। क्या ऐसी मस्जिदों के वाकयात आपको नहीं मालूम है? किस मुंह से अल्लाह के यहां जाएंगे ऐसे मुतवल्ली लोग, और किसने हक दिया है उनको मुतवल्ली बनने का? जो लोग मस्जिद के मिंबर से शरीयत के मुताबिक बयान पसंद नहीं कर सकते, वो दुनिया में शरीयत को कहां पसंद करेंगे और कहां वो चलेंगे शरीयत पर? इसका मतलब है कि सिर्फ इक्तिदार का मसला है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानता हूं उस मस्जिद को जिसमें इमाम ने सूद के बारे में तकरीर कर दी, सारी उम्मत जिसको हराम मानती है, अगले दिन इमाम की इमामत चली गई, इसलिए कि मुतवल्ली साहब के कारोबार में सूद था, उन्होंने बुरा मान लिया कि मेरे खिलाफ हुई है तकरीर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तन्हा मुतवल्ली की क्या गलती है? ये मुआशरा भी तो इतना मुर्दा है। होना क्या चाहिए था? मस्जिद के नमाजी इकट्ठे होकर कहते मुतवल्ली से कि तुम जाओगे, इमाम नहीं जाएगा। मगर किसमें हिम्मत है? आज के जमाने में मुसलमानों के हालात की एक पहलू ये भी है कि मुसलमानों में अगर कोई किसी पर जुल्म करता है और वो कुछ भी ताकत रखता है तो पूरी आबादी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और फिर गैरों से शिकायत है कि वो हम पे जुल्म करते हैं। हम आपस में एक दूसरे पर जुल्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता।